नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो टॉपिक जिसकी हजारों रिक्वेस्ट आज तक हमारे पास आई हैं। जो बीमा गुरुकुल से ट्रेनिंग लिया, जितने भी लोगों ने, जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सब लोगों की बार बार ये रिक्वेस्ट रही कि सर टाइम टेबल पता चल जाए। सर ऐसा कुछ हमारे को बता दिया जाता है ना तो हम फॉलो कर लेते हैं, पर अगर खुद से बनाना हो ना तो हम फॉलो नहीं कर पाते। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, एलआईसी एजेंट की जिंदगी का रूटीन कैसा होना चाहिए, फुल टाइमर का रूटीन कैसा होना चाहिए, वो बता दीजिए आप। तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कुछ लोग पार्ट टाइमर होंगे तो वो अपने हिसाब से स्केड्यूल उसमें चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करना है, किस तरीके से चेंज करना है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। बट चलिए सुबह से शुरुआत करते हैं और पूरा टाइम टेबल मैं आपको बताता हूं। ये बात मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो आपको स्पेशल 10 वीडियोस की जो सीरीज हमने बनाई है 2021 की तैयारी के लिए, दिसंबर के महीने में ही ये 10 वीडियोस आ रही हैं हर सोमवार और शुक्रवार को। तो सोमवार शुक्रवार को ये जो, या मंगलवार और शुक्रवार को, दोनों दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार और शुक्रवार होगा। तो मंगलवार और शुक्रवार को ये जो वीडियोस आप लोगों के पास आएंगी, आप ये 10 की 10 वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि सारी वीडियोस आपस में कनेक्टेड है। अगर एक भी वीडियो अगर छूट गई तो समझ लीजिए 2021 की तैयारी अधूरी रह गई। तो आइए बताता हूं कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का। तो सबसे पहले तो दोस्तों सुबह 6 बजे उठना शुरू कीजिए। आप रात को जितने बजे भी सो रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी 6 बजे से पहले 5 बजे 4 बजे उठते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कुछ लोग 10-10 बजे तक भी सोते रहते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा टाइम दे रहा हूं जो आपको थ्रेशोल्ड बनाना है कि इतने बजे तो आपको उठना ही उठना है। उससे पहले उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को एक हैबिट जरूर डेवलप करनी चाहिए, वो है मॉर्निंग वॉक। सिर्फ एक काम जो वॉक लेते वक्त आपको करना है वो करना है अपने हाथ को हिलाना। यानी कि आप इधर से निकल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कर दीजिए, उधर से निकल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कर दीजिए। जो भी सामने आ रहा है वो पहली बार में हिचकेगा, उसे समझ नहीं आएगा कि आप कौन है। वो आपको पहचानने की कोशिश करेगा पर वो तो आपको जानता नहीं है, तो वो सोचता रहेगा कि कौन है। बट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करते रहिए। मैंने खुद देखा, इसका बेहतरीन रिजल्ट निकल के आता है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी माइंडसेट के, बस आप गुड मॉर्निंग बोलिए। अगले दिन फिर कोई चेहरा दिखेगा, फिर गुड मॉर्निंग बोलिए। तीसरे दिन जब आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो शायद उससे पहले वो आदमी आपको सामने से कह दे गुड मॉर्निंग, और दोनों के बीच में मुस्कुराहट होगी। किसी दिन टहलते हुए बीच में रुके हुए होगे तो बात होगी कि आप क्या करते हो और आप क्या करते हो, और वहीं से हमारा बिजनेस निकल के आता है। तो वैसे तो ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से था, बट इससे बिजनेस भी बहुत बढ़ता है। तो 6 से 7 आपको मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम रखना है। अब 7 से 9 बजे का जो टाइम है, आप अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद 7 से 9 का टाइम दीजिए अपने सोशल मीडिया को। कई सारे लोग मैं देखता हूं आज के टाइम में इंश्योरेंस एजेंट अपने दिन के 8-8 घंटे फोन के ऊपर बिता रहे हैं। वो ठीक नहीं है दोस्तों। मैं ही था जब आपको एक वक्त था, आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले आप लोगों को बताया करता था कि सोशल मीडिया, आज से 7 साल पहले हम सोशल मीडिया के कोर्स पेड बेसिस पे चलाया करते थे, जब हम लोगों को बताते थे ऐसा दिन आएगा कि सोशल मीडिया की वजह से बिजनेस आएगा। आज आ रहा है, आज चीजें हो रही हैं। आज मैं आपको अगले 3 साल बाद की कहानी बताता हूं। लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मोबाइल पावर है, पावर की तरीके से यूज कीजिए। मोबाइल एक आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, उसको सपोर्ट की तरह से यूज कीजिए। वो आपका नौकर है, आपने उसे नौकर बन के नहीं दिखाना है। तो आप उसके अधीन हो जाएं, आप उसके अंडर काम करने लग जाए, वो आपको अपने हिसाब से चलाए, आपके दिमाग को आपके मन के साथ अपने हिसाब से खेले। ऐसा नहीं चल सकता। आपने उसे खरीदा है, आप अपने टाइम के हिसाब से उसे यूज कीजिए। तो किस वक्त यूज करना है? 7 से 9 बजे तक। करना क्या है? फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या आपकी वेबसाइट है, या आपको ईमेल करनी है, ये वाला फेज है। या आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, या व्हाट्सएप का या कोई रिप्लाई करना है। ये जो 2 घंटे हैं ये कर डालिए। क्यों? क्योंकि इन 2 घंटे के बाद आप नॉर्मली लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपने ऑफिस पहुंचते हैं, अपनी जगह पे पहुंचते हैं, वो सुबह वाले मैसेज स्क्रॉल करते हैं, और सुबह सुबह आपने ये काम करके अपने को फ्री कर दिया। जैसे ही आप फ्री हो गए ये काम करने के बाद, तो रिजल्ट ये निकला कि अब आपके पास पूरा दिन है अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करने के लिए, अपनी रियल रेगुलर एक्टिविटी करने के लिए। अभी बताऊंगा आपको। तो 7 से 9 मेरा जो सुमित श्रीवास्तव बीमा गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम फाइनेंशियल न्यूज डालते हैं, है ना। वो फाइनेंशियल न्यूज हफ्ते में एक बार डालते हैं, 7-8 डाल देते हैं, जो आप पूरे हफ्ते चला सकते हैं। तो आप जब भी डालें, हफ्ते में एक बार डालें, 2 बार डालें, काम की डालें, जो भी आपको ठीक लगती है वो वहां से उठाइए और अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दीजिए।
आपको जो पोस्ट करना है उसके लिए मैंने बताया है हमेशा कि किस तरीके की चीजें ब्रॉडकास्ट में जानी चाहिए। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाया है कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कैसे करें, तो वो चीजों का आप ख्याल रखना है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसको ध्यान में रख के आप 7 से 9 बजे तक का टाइम बताइए। अब 9 बजे आपके पास 1 घंटा है, 9 से 10 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कीजिए, रेडी होइए और 10 बजे अपने घर को छोड़ दीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 10 बजे अपने घर को छोड़ दीजिए और कसम खा के छोड़िए कि दुनिया का कोई काम आ जाए, अगर आप नौकरी कर रहे होते तो 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचते या नहीं पहुंचते? पहुंचते। बट आज आप अपने कामों को अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हैं। आज आप सोचते हैं कि आप तो अपने मालिक खुद हैं तो आप छुट्टी ले सकते हैं। आप सोचते हैं आप अपने मालिक खुद हैं तो कहीं ना कहीं एक काम करते हैं, यार आज ये काम निपटा लेते हैं, आज इसकी शादी निपटा लेते हैं, आज इसके यहाँ पे ये कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, एक डिसिप्लिन जो जिंदगी में होना चाहिए ना, आपने हजारों लोगों ने रिक्वेस्ट की, मैं हमेशा टाइम टेबल इसीलिए नहीं देता था क्योंकि मुझे पता है कि टाइम टेबल लेना एक बात होती है, उसको फॉलो करना दूसरी बात होती है। तो अगर आप रियल में अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं ना, तो 10 वीडियोस में से ये वीडियो मैंने इसीलिए डाला कि आपकी जिंदगी में प्रोसेस आपको मिल जाए कि इस सिस्टम के थ्रू, और याद रखना हमेशा सिस्टम काम करता है। तो 10 बजे आपको आपका घर छोड़ना है और शाम को 6 बजे आपको आपके घर में अपने 6:30 बजे के आसपास, मतलब 6 बजे आपको फील्ड छोड़नी है। अब वहां से आपको घर पहुंचने में जितनी भी देर लगे, 10 बजे आप फील्ड में होगे, 6 बजे आप फील्ड से निकलोगे। 10 से 6 बजे तक कोई भी काम आ जाए आप नहीं करोगे अनटिल अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, किसी के कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है कि जिसमें आपको लगता है कि नहीं वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, दैट इज फाइन। घर में किसी की तबीयत खराब है, दैट इज फाइन। बट 10 बजे से 6 बजे तक, जिस केस में आप अपने ऑफिस में अपने बॉस को रिक्वेस्ट करके छुट्टी लेते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिस केस में आप अपने ऑफिस में अपने बॉस को कॉल करके छुट्टी लेते कि भाई मेरी सैलरी काट लेना बट आज की मेरी छुट्टी दे दो, उस केस में ही आप ये 10 से 6 को स्किप करना, वरना स्किप मत करना। अब 10 से 6 आपको फील्ड में रहना है, बताता हूं क्या करना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। पार्ट टाइमर इसी पॉइंट को उठा लें जो अभी 10 से 6 के बीच का बताऊंगा। अभी बताता हूं कि 6 बजे के बाद क्या, 6 बजे फील्ड छोड़ो, 7 बजे अपने घर तक पहुंच जाओ और 7 से 9 सिर्फ फैमिली को टाइम दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ फैमिली को टाइम दो। जिंदगी में आपकी फैमिली कभी आपसे इस चीज को लेके मन में ये नहीं रखेगी, ये शिकायत नहीं करेगी आपकी फैमिली कि आप टाइम नहीं देते। क्वालिटी टाइम दो, फोन को साइड पटको, लैपटॉप को साइड पटको, कुछ नहीं करना, कोई कॉल नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, कुछ नहीं। 7 से 9 बजे तक परिवार, फैमिली के साथ बैठो, खेलो, लूडो खेलो, शतरंज खेलो, बच्चों के साथ खेलो, फैमिली वाइफ के साथ हेल्प करो, किचन में हेल्प करो, साथ में पहुंच जाओ, किचन में वो खाना बना रही है, साथ में उनके साथ खड़े होकर बातें करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी देखना है, मूवी देखनी है, जो करना है करो, बच्चों को लेके बाहर जाना है, ड्राइव पे लेके जाना है, कुछ खिलाने ले जाना है, जो करना है करो। बट 7 से 9 कोई फोन कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। 2 घंटे फैमिली के, ठीक है। 9 से लेकर 10 बजे तक फिर आराम से दो सोशल मीडिया को। व्हाट्सएप पे पूरे दिन जो मैसेज आए हैं रिप्लाई मार दो, फेसबुक पे जो लाइक आए हैं, जो लाइक करने हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस देखने हैं देख लो, आपका स्टेटस कितने लोगों ने देखा, देखना है देख लो, कोई टेंशन नहीं है, जो करना है करो 9 से 10। और वही करते हुए आप आराम से अपने सोने के लिए जा सकते हो। अब सोते वक्त आपको एक चीज का ख्याल रखना है, उसके बाद मैं बताता हूं 10 बजे से 6 बजे तक क्या करना है। सोते वक्त हमेशा पॉजिटिव सोचना है, इमेजिन करना है। आपकी आंखें बंद हो तो आप इमेजिन करो, मुस्कुराओ। और सोने का एक प्रोसेस होता है, सोने का प्रोसेस किसी और वीडियो में आपको किसी दिन बताऊंगा कि उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। आज आपको टाइम टेबल बता रहा हूं। बट यस, आप जब भी सो तो एक चीज फॉलो करो कि मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके वो इमेजिन करो जो जिंदगी आप अपनी देखना चाहते हो, जिन खुशियों के साथ, जिस ऐश के साथ, जिन सुविधाओं के साथ, जिस कार में, जिस ऑफिस में, जैसा घर, जो भी आप चाहते हो उसे आप इमेजिन करते हुए अच्छे से सुख का आनंद लेते हुए सो, ठीक है। आपको बेहतरीन नींद आएगी, पॉजिटिव नींद आएगी और बढ़िया सुबह जब आप उठोगे परफेक्ट आप फ्रेश फील करोगे, ठीक है। अब आ जाओ सुबह 10 से 6 बजे तक सर क्या करूं, टाइम टेबल में मेन मुद्दा तो आपने बताया नहीं। अब 10 से 6 तक क्या करना है, आज आपको मैं उसके लिए दे रहा हूं 50 पॉइंट स्ट्रेटजी। क्या 50 पॉइंट स्ट्रेटजी? आप बोलोगे सर आपने बोल तो दिया 10 बजे छोड़ दो और फील्ड में आ जाओ,
घर छोड़ो, फील्ड आ जाओ। फील्ड में क्या करूंगा? आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, आपके पास जो कुछ भी है, या आप पैदल हो, आप पहुंच जाओगे फील्ड में, और फील्ड में आपको अर्न करने हैं, कमाने हैं। कितने पॉइंट? 50 पॉइंट। 50 पॉइंट, पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, 50 पॉइंट कमाने हैं। गारंटीड एमडीआरटी हो जाएगी, गारंटीड एमडीआरटी। और जो एमडीआरटी कर रहे हैं उनकी सीयूटी, जो सीयूटी कर रहे हैं उनकी टीयूटी गारंटीड हो जाएगी। सिर्फ 50 पॉइंट अर्न करने हैं। और तरीका बता देता हूं 50 पॉइंट कैसे अर्न करना है। एक कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट। एक कॉल करोगे 1 पॉइंट, 10 कॉल करोगे 10 पॉइंट, 20 कॉल करोगे 20 पॉइंट, 30 कॉल करोगे 30 पॉइंट। आपको 50 पॉइंट अर्न करने हैं। और भी तरीके बता रहा हूं, सारे मिला के 50 पॉइंट अर्न करने हैं। तो एक कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट। कॉल कैसी? ये नहीं कि आपने रिन्यूअल के लिए कॉलिंग शुरू कर दी और उसको पॉइंट मान लिया, नहीं। आपने सामने वाले को कॉल किया अपॉइंटमेंट के लिए कि सर मैं मिलना चाहता हूं, या LIC में अच्छा प्रोडक्ट आ रखा है, या रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए स्पेशली फोन किया, तब आपका 1 कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट। दूसरी चीज, आपके एग्जिस्टिंग कॉल को, ये तो न्यू प्रोस्पेक्ट थे ना, आपके एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है उसको की गई कॉल को भी हम 1 पॉइंट मान लेंगे। तो आपने 10 कॉल नहीं कर ली नए लोगों को, प्रोस्पेक्ट को, 10 कॉल एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कर ली, तो 10 और 10 20 पॉइंट हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। इन्हीं कॉल में से अगर आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है कि सर कल मिलेंगे जी, परसों मिलेंगे, अरे संडे को मिलेंगे, तो अपने पॉइंट नोट कर लेना। 2 पॉइंट एक अपॉइंटमेंट फिक्स होने के दे दिए, यानी एक अपॉइंटमेंट अगर फिक्स हो गई तो 2 पॉइंट आपके ऐड हो गए। तो अगर 4 अपॉइंटमेंट आपने उन सारी कॉल्स में से फिक्स कर ली तो 8 पॉइंट और जोड़ लेना। कहां पर? आपके 20 में। तो 20 और 8 28 हो गए। ठीक है, ये किसकी है? अपॉइंटमेंट फिक्स होने की। अपॉइंटमेंट आपने की, यानी रियल में जाके की अपॉइंटमेंट, किसी से आपकी अपॉइंटमेंट 3 दिन पहले फिक्स हुई थी, आपने जाके अपॉइंटमेंट की, तो उस अपॉइंटमेंट के 4 पॉइंट आप काउंट कर सकते हैं। 4 पॉइंट आप उस अपॉइंटमेंट के काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने सेल कर दी तो सेल के हैं 5 पॉइंट, यानी आपकी क्लोजिंग अगर हो जाती है तो 5 पॉइंट। तो अगर आपने 2 अपॉइंटमेंट की और एक क्लोजिंग कर दी तो 8 पॉइंट उसके और 5 पॉइंट, यानी 13 पॉइंट आपके और ऐड हो गए। आपको समझ में आया? 1 कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट, 1 एग्जिस्टिंग कस्टमर को कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट, 1 अपॉइंटमेंट इज इक्वल टू 2 पॉइंट, 1 अपॉइंटमेंट रियल में होना इज इक्वल टू 4 पॉइंट्स एंड 1 सेल इज इक्वल टू 5 पॉइंट्स। इन सारे को मिला के 50 पॉइंट कर लो। इसमें 2 चीजें और ऐड कर देता हूं। किताब का, किसी भी किताब का, इंश्योरेंस की किताब, ठीक है, इंश्योरेंस की किताब, किसी भी इंश्योरेंस की किताब का 1 पेज इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो 10 पेजेस पढ़ के सो गए, या 10 पेजेस पढ़ लिए रास्ते में, आपके पास कोई काम नहीं है, गाड़ी में बैठे हो, 10 पेज पढ़ लिए, 10 पॉइंट काउंट कर लेना। और यहीं पे ऐड कर देता हूं एक इंश्योरेंस का वीडियो, अगर आपने देखा, नोट्स बना के, नोट्स भी बनाए साथ में, 2 पॉइंट। तो अगर आपने एक वीडियो 10 मिनट का देखा, किसी का भी, उसके नोट्स बनाए, बिना नोट्स बनाए हुए वीडियो का पॉइंट मत काउंट करना। बहुत वीडियो देखते हो आप लोग, वीडियो इज इक्वल टू नोट्स बनाए साथ में, तो उसका आप क्या करोगे? 2 पॉइंट। इस तरीके से आपको टोटल 50 पॉइंट इकट्ठे करने हैं 10 बजे से लेकर 6 बजे। 8 घंटे में 50 पॉइंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। 50 लोगों को कॉल कर लो, हो गए। 10 अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, हो गए। 5 अपॉइंटमेंट कर लो, उसमें कुछ सेल कर लो, हो गए। बुक के 25 पन्ने पढ़ लो, हो गए। आपको 50 पॉइंट डेली बिना नागा अटेंड करने हैं, और 3 महीने 90 दिन ये फॉलो करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 10 वीडियोस की स्पेशल जो सीरीज है, इसमें मैंने बताया, ये सिर्फ ये 3 महीने फॉलो करो, 90 दिन, और 90 दिन के बाद आप मुझे इसी वीडियो पे आके कमेंट बॉक्स में, या 9069062040 पे आप मुझे बताना कि आपको क्या मार्वलस रिजल्ट देखने को मिले। ये टाइम टेबल अगर आपने फॉलो कर लिया दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत 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 बड़ा बदलाव आ जाएगा, और आप सब लोगों की जिंदगी में ऐसा बदलाव आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। अभी तक भी अगर आपने किसी वजह से बीमा गुरुकुल के 26 हफ्ते वाले कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, तो जरूर ले लेना। आपकी जिंदगी में ये मौका आपको इस रेट में दोबारा नहीं मिलेगा, ये आप सब लोग जानते हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट एक कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है कि मैं आखिरी मिनट तक आपसे बोलूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिन लोगों ने वो अटेंड किया है वो जानते हैं कि कितना भी मैं बोल लूं अपनी जुबान से, मैं बता नहीं सकता आपको क्या मिलेगा। MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपके सामने नहीं टिक रहे
तो यानी कुछ तो है जो बाकी दुनिया में नहीं है, वो आपको मिलेगा। जरूर उसे रजिस्टर कर लें और बहुत आपकी अच्छी सेल हो, और 90 दिन इस टाइम टेबल को फॉलो करें, आपकी आदत बन जाए और पूरी जिंदगी आपको इससे फायदा मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।